जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। सिविक्स का चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी अपन पढ़ रहे थे। इससे पिछले वाले सेशन में अपन ने पढ़ा था कि 3 एथलीट्स टॉमी स्मिथ, पीटर नॉर्मन और जॉन कार्लोस ने यूएस में हो रहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाई मैक्सिको ओलंपिक्स के दौरान। वो स्टोरी अपन ने पढ़ी थी, पर सवाल वही है कि ये जितने भी सोशल डिफरेंसेस हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, जेंडर के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, इन सभी सोशल डिफरेंसेस का ओरिजिन क्या है? और ओरिजिन आज अपन पढ़ने वाले हैं, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस का ओरिजिन 3 बेसिस पे इसकी बातचीत की गई है। पहला, बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, कोई इंसान किस कम्युनिटी में, किस कास्ट में पैदा हुआ, उसमें उसका कोई रोल नहीं होता, और जिस कम्युनिटी में, जिस कास्ट में पैदा हुआ, उससे उसके जीवन की बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली ज़्यादातर लोग जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं, वो उन्होंने चूज़ नहीं की होती, उसमें पैदा हुए इसलिए उसका हिस्सा है। अपन पढ़ेंगे आगे एक दूसरा कि चॉइस भी हो सकती है किसी इंसान की। कोई हो सकता है किसी धर्म में पैदा हो और बाद में कोई दूसरा धर्म अडॉप्ट कर ले, बट ज़्यादातर लोग नॉर्मली अपना कास्ट, अपनी कम्युनिटी चूज़ नहीं करते, जिसमें पैदा हुए उसी में रहते हैं। नॉर्मली we don't choose the community to which we belong. दूसरा, मेल फीमेल। कोई आदमी मेल है या फीमेल है, इसमें उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन मेल या फीमेल होने से बहुत सारे सोशल डिस्क्रिमिनेशंस, बहुत सारे सोशल डिफरेंशिएशंस उसकी लाइफ में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पैट्रियार्कल सोसाइटी में कोई अगर लड़की पैदा हुई है तो उसके साथ में बहुत सारे सोशल डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। अपने आसपास देख लो, इंडिया में आज भी, रूरल इंडिया में पैट्रियार्कल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है और वहाँ आज भी पर्दा सिस्टम और बाकी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, जिसके बेसिस पे दिखता है कि फीमेल्स के अगेंस्ट में सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्शन, कलर, कोई गोरा है, कोई काला है, इसमें उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इसके बेस पे डिफरेंशिएट किया ही जाता है। आम तौर पे स्कूल में देखो, कोई अगर थोड़ा सा सांवला या काला है तो मजाक मजाक में बोल देते हैं कि वो ये काले, और वो सोशल डिफरेंस है। कोई आदमी टॉल है या शॉर्ट है, इसमें भी उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पे आए दिन डिफरेंस देखने को मिलता ही है। कोई बाय बर्थ फिजिकली डिसेबल्ड है, जिन्हें आजकल हम बोलते हैं स्पेशली एबल्ड पीपल, या किसी में बाय बर्थ कोई बहुत अच्छी एबिलिटी है, उसके बेसिस पे डिफरेंस, उसके बेसिस पे जज किया ही जाता है बच्चों को। ये है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ के बेसिस पे। दूसरा है बेस्ड ऑन चॉइस। बेस्ड ऑन चॉइस, फॉर एग्जाम्पल, बिलीव इन गॉड। ज्यादातर लोग तो ये मानते हैं कि भगवान है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, और जो ऐसे लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एथीस्ट, नास्तिक। और एथीस्ट, इसका सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे कंट्री में है भगत सिंह। भगत सिंह एथीस्ट थे। भगत सिंह ने जो भी पढ़ा लिखा, अनुभव किया, उसके बेसिस पे उन्हें लगा कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो एथीस्ट हो गए। उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपने हिसाब से वो सही है, लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं कि भगवान है। इसके अलावा कास्ट, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुए हों, लेकिन जब उन्होंने पढ़ा, समझा, जाना, तो उन्हें अब ये समझ में आया कि कास्ट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं, और वो कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते हैं, और ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोग रिलीजन चूज करते हैं अपना। हो सकता है किसी एक रिलीजन में पैदा हुए हों
और पढ़ने के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद, या जो भी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हुई उसके बाद उन्हें लगे कि जिस धर्म में वो पैदा हुए हैं उससे कई बेहतर दूसरा धर्म है और वो उसे अडॉप्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके, AR रहमान। सुना होगा तुमने इनके बारे में, एक सिंगर हैं AR रहमान। इन्होंने इस्लाम अडॉप्ट किया, इनकी अपनी चॉइस थी। इसके अलावा क्या पढ़ना है ये भी मैटर ऑफ चॉइस है, आप चूज कर सकते हो आपको जो भी पढ़ना है। हालांकि हमारे कंट्री में होता नहीं है, हमारे कंट्री में तो माँ बाप डिसाइड करते हैं सब कुछ। बच्चे को ही नहीं पता होता कि 10वीं के बाद 11वीं में सब्जेक्ट कौन सा लेना है, माँ बाप की भी गलती नहीं है। बट आइडियली होना ये चाहिए कि तुम्हें क्या पढ़ना है, ये तुम्हारी चॉइस का सवाल है, तुम्हें चूज करना चाहिए। क्या खेलना है, व्हाट टू प्ले, ये भी चॉइस का सवाल है। करियर, कहाँ काम करना है, कैसा काम करना है, ये भी तुम्हारी चॉइस का सवाल है। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ बेस्ड ऑन चॉइस। तीसरा है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सिंपल कि कुछ लोग रईस होंगे, रिच होंगे, और कुछ लोग पुअर होंगे। और ये विधि का विधान है कि जो रईस आदमी होगा वो रईसों के साथ बैठेगा, गरीबों के साथ क्यों बैठेगा, रिक्शे वाले के साथ क्यों बैठेगा। और जो गरीब लोग हैं वो अगर रईसों के साथ बैठना भी चाहें तो भी वो लोग नहीं बिठाएंगे, तो गरीब आदमी की बॉन्डिंग गरीब आदमी से रहेगी। और ये भी है कि पावरफुल आदमी गरीब को सप्रेस करता है, अमीर आदमी गरीब को सप्रेस करता है। तो इसके बेसिस पे भी डिफरेंशिएशन होता है। 3 बेसिस हैं, 3 ऑरिजिन्स हैं सोशल डिफरेंसेस के। पहला एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, दूसरा बेस्ड ऑन चॉइस, तीसरा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। लेकिन एक बात और है कि एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट नेसेसरली लीड टू सोशल डिवीजन। हर एक सोशल डिफरेंस की वजह से लोगों के बीच में सोशल डिवीजन हो, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, यह जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है 2 बच्चे अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हों, या एक टॉल हो एक शॉर्ट हो, लेकिन दोनों बराबर का ऊधम करते हैं, बराबर का टीचर से मार खाते हैं, इसकी वजह से उनकी दोस्ती हो गई हो, इसकी वजह से वो भूल गए हों कि उनकी अलग अलग कास्ट है या उनकी हाइट अलग है। होता ही है, स्कूल में ऐसी दोस्तियां मिलती हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक सोशल डिफरेंस की वजह से लोगों के बीच में सोशल डिवीजन हो, ये अपन देखेंगे आगे। और यहीं से ओरिजिन है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग का और क्रॉस कटिंग का।